कितनी प्यारी बच्ची है। अरे अरे मेरी सिंड्रेला, मेरी बारबी, मेरी सीजुका। तो कैसा लग रहा है भाई साहब, आपके बेटी हुई है? एकदम मनमोहक दृश्य है डॉक्टर साहब, मतलब मजा ही आ गया एकदम। ठीक है भाई साहब, आप जरा मिठाई विठाई की व्यवस्था कीजिए, मैं जरा दूसरे रूम से आता हूँ, उधर एक लड़का हुआ है। चलिए जी, मिठाई तो बंटवा ही देते हैं, फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी। क्या लड़का हुआ है यार। चलो कोई ना, परचूने की दुकान पे तो काम कर ही लेगा। तो गाइस, हम लड़कों की ना तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, और लड़कियों को तो इतने प्यार से पाला जाता है कि क्या ही बोलूं। अगर कोई लड़की गिर भी जाए ना तो लोग उसका रोना चुप कराने के लिए उसे बड़े प्यार से बोलेंगे कि बेटा रो मत, देख चींटी मर गई। और यही अगर कोई लड़का गिर जाए तो हाँ देख गिर गया ना, अब रोके नहीं दिखाना, ऐसे रन की तरह दौड़ेगा तो गिरेगा ही ना। देख कितनी मासूम सी चींटी मार दी तूने। लड़कियों को उनके फ्यूचर के बारे में बड़े प्यार से पूछा जाता है। अरे मेरी बेटा बड़े होकर क्या बनेगी? डॉक्टर। नहीं पापा, मुझे तो इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर? अच्छा ओके बेटा। और वही अगर ये बात बेटा बोले मुझे यूट्यूबर बनना है तो सुन, इस दीवार पे मुझे तेरी डिग्री चाहिए, इस दीवार पे। सुन रहा है तू? अरे पापा, पर मुझे तो यूट्यूबर बनना है, इधर तो सिल्वर प्ले बटन टांगूंगा मैं। चुप कर, जो बोला उतना करने का, ज्यादा बोलने का नहीं। यूट्यूबर बनेंगे, हमारे समय भी बहुत आए थे यूट्यूबर बनने, सब्जी बेच रहे हैं आज सबके सब। पर पापा, आपके समय में तो यूट्यूब था ही नहीं। अरे था, तुझे पता नहीं है, मुझसे ज्यादा जानता है क्या तू? और अगर तुम घर के इकलौते लड़के हो तो तुम्हें मिलती है घर की सारी जायदाद। ज्यादा बातें मत कर, 5 मिनट में आ रही हूं, बर्तन सारे मजे मिलने चाहिए, और खूब सारा लाड़ प्यार भी। अब अगर आप घर के MCB यानी कि मिडिल चाइल्ड बॉय हो तो आपको पूरी जिंदगी अपना गुस्सा पीना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपने बड़े भाई बहन से लड़ोगे तो लोग बोलेंगे देखो देखो कितना बदतमीज लड़का है, भगवान ऐसा छोटा भाई किसी दुश्मन को भी ना दे। और अगर तुम अपने छोटे भाई बहन से लड़ोगे तो अरे देखो देखो कितना खड़ूस बड़ा भाई है, ऐसा बड़ा भाई तो लोग दुश्मन को भी ना दे। हाँ, कुल मिलाकर तुम ही गलत हो। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी चीजों का बंटवारा किया जाता है ना, इस दर्द को मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। भैया मुझे थोड़ी आइसक्रीम देना। पर ये तो मेरी है, तुम तो अपनी आइसक्रीम खा चुकी हो। प्लीज भैया दे दो ना, मैं बस थोड़ी सी टेस्ट करूंगी। इन निगाहों का असर मुझ पे नहीं होने वाला। पापा। अरे ले ले ले, थोड़ी सी खा ले, पर थोड़ी सी, ठीक है? न्योम 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 न्योम। ये सब तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी नरक तो तब बनेगी जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। तुमसे बाजार का सामान मंगवाया जाएगा, फिर तुम्हें रास्ते में 50 बार अलग से कॉल लगाया जाएगा कि बेटा ये और ले आना और वो और ले आना। ले तूने सब्जियों के साथ फ्री धनिया नहीं डलवाया, जा लेके आ अब। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर वाले ही आपकी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं, आपके मोहल्ले की आंटियां भी कम नहीं है। अरे बेटा मेरे लिए मार्केट से सब्जी ला दे, बेटा मेरे लिए मार्केट से जरा दवाई ला दे, बेटा आटा, मेरे लिए शक्कर, 1 किलो तेल, दवाई, बेटा ध्रुव राठी। अगर लड़के को कोई अपने पसंद की चीज चाहिए तो उसे भूख हड़ताल, मौन व्रत और ना जाने क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो चीजें पाने के लिए, और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम्हें वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लड़कियों को यार बिना मांगी चीजें मिल रही हैं। ये लो बेटा। ये क्या है पापा? बेटा मैंने आजकल देखा है सब लोग आईफोन वगैरह लेके शो ऑफ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक तुम्हारे लिए भी ले दूं ये आईफोन 17। बस आईफोन 17? मुझे तो आईफोन 17 प्रो मैक्स प्लस प्लस सिग्मा गीगा चैट चाहिए था। जब मैं 10th क्लास में था तब ये लड़की मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। ये आईफोन लेकर इतना एटीट्यूड दिखाती थी कि मानो कि इसने चांद पे जमीन खरीद ली हो। भाई साहब, जिस पे एंड्रॉइड होता था ना उससे तो ये बात ही नहीं करती थी। ये भैया 1 प्लेट मोमो लगाना। हाँ ये लो। भैया कितने हुए? सिर्फ 50 रुपए। भैया ऑनलाइन पैसा लेते हो? हाँ जी मैडम, फोन पे, पेटीएम, जीपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब लेता हूँ, ले आओ भेजो, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ये क्या, आपके पास तो एंड्रॉइड है। अब आपको कोई पैसे वैसे नहीं भेज रही, जिसके पास आईफोन नहीं होता ना मैं उससे बात भी नहीं करती। चीप पीपल्स। अरे मैडम पागल वागल हो क्या? पैसे तो देते जाओ मेरे।
अब अगर आप लड़के हो तो आपको कोई भी लड़की एक ही नजर में पसंद आ जाएगी, आपको बस जिंदा लड़की चाहिए। लेकिन लड़कियों के यहाँ ऐसा नहीं होता। तो कैसा लड़का होना चाहिए? लड़का लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, उसकी नाक 3.5 इंच का होना चाहिए, उसके नाक के छेद का डायमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाल मात्रा ऊंची जैसे होने चाहिए, वो बेल बॉटम जीन्स पहनता हो, सॉलिड शर्ट पहनता हो और जॉर्डन के जूते पहनता हो, और उसके पास आईफोन तो होना ही चाहिए, बिकॉज यू नो आई डोंट लाइक चीप पीपल्स। देख, ऐसा लड़का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छपरी साला। हेलो। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ये सब मजाक है दोस्तों, इसको मजाक में ही लेना। लड़कों की लाइफ वैसे ही झंड चल रही होती है और फिर उसे और झंड करने आ जाते हैं एग्जाम। लड़के पुराने एग्जाम खत्म होते ही अगले एग्जाम की तैयारी चालू कर देंगी, जो कि 10 महीने बाद आने वाला है, और इनके आपस में अपने फ्रेंड के साथ ही कंपटीशन रहता है। अगर एक के भी इनसे ज्यादा नंबर आ जाएं तो ये उसी से चिढ़ने लगती हैं। हेलो, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या तू मुझे समझा देगी? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं आता। मैं क्यों बताऊं, इसे अपने से ज्यादा नंबर थोड़ी लाने दूंगी, मैं क्या पागल हूँ। मेरी तो पूरी तैयारी हो गई, अब इसका टाइम वेस्ट कर देती हूँ ताकि इसके नंबर मेरे से कम रह जाएं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन लड़कों की तो बात ही अलग होती है। भाई यार, कुछ तैयारी नहीं है यार, बचा लियो भाई मेरे प्लीज। अरे चिंता मत कर मेरी जान, तेरा भाई 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव की जुगाड़ तो पहले ही करके आया है, और बाकी के 8-10 नंबर तो इधर उधर से पूछ पाछ कर आए जाएंगे। भाई यार, एक मदद कर दे भाई, मैं अपनी पेन बुलाया भाई, मैं पेपर किससे करूंगा भाई? पेन तो मेरे पे भी, चल छोड़, रख ले, मैं तो मैम से दूसरी पेन की जुगाड़ कर लूंगा। भाई यार, मैं अपना कच्चा गरीब लाया, क्या करूं अब? ले चल, तू मेरा कच्चा रख ले, इसका भी मैं जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा।